नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर अपन ने बात की थी कि तैयारी कैसे करनी है और कौन से उसके स्टेप फॉलो करने हैं। आज दोस्तों अपन फिजिकल एजुकेशन के एक कंटेंट की बात करेंगे। हम लोगों ने कल ऑफलाइन क्लास के अंदर एक टेस्ट पेपर लिया था जो आपके शारीरिक शिक्षा के इतिहास के ऊपर था। तो दोस्तों, शारीरिक शिक्षा का इतिहास नाम से हमने एक चैप्टर पढ़ लिया है और उसका एक क्लास में टेस्ट रखा था। उस टेस्ट को दोस्तों आज मैं आपके सामने इस चैनल के माध्यम से सोल्व करूंगा, जिससे से अधिक साथियों तक, दोस्तों तक ये टेस्ट पेपर पहुंचे और उन्हें अपनी तैयारी के अंदर पूरा पूरा फायदा मिल सके। तो दोस्तों आइए समय खराब न करते हुए बात करते हैं। पहला सवाल था दोस्तों, सन 2003 में प्रथम एफ्रो एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था। तो दोस्तों अपन ने बात की थी कि एफ्रो एशियन गेम्स जो है वो अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के बीच में होता है और इसका पहला आयोजन कहाँ किया गया था, हैदराबाद के अंदर। ये बात अपन ने लिखी है। आइए दोस्तों सवाल नंबर 2 की बात करते हैं। अखिल भारतीय खेल परिषद ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स का गठन कब किया गया। तो दोस्तों अपन इसकी बात कर चुके हैं। इसका गठन जो है वो 1954 के अंदर किया गया था और इसके पहले अध्यक्ष जो है वो के.एम. करियप्पा को बनाया गया था। आइए दोस्तों सवाल नंबर 3 की बात करते हैं कि एशियन गेम फेडरेशन का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो दोस्तों अपन ने जब एशियन गेम फेडरेशन पढ़ी थी तो उसके अंदर अच्छे से बात की थी कि इसका प्रथम सचिव और कोषाध्यक्ष, प्रथम सेक्रेटरी और ट्रेजरर किसे बनाया गया था, जी.डी. सोंधी को बनाया गया था। लेकिन दोस्तों किसकी बात पूछ रहा है, ये प्रथम अध्यक्ष की बात पूछ रहा है। तो उसका अध्यक्ष था दोस्तों यादवेंद्र सिंह, महाराजा यादवेंद्र सिंह है। आइए दोस्तों अगले सवाल की ओर बात करते हैं। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, ये दोस्तों एनएस की बात कर रहा है। एनआईएस की बात ये कर रहा है कि स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो दोस्तों आप सब लोग जानते हैं कि एनआईएस की स्थापना पटियाला के अंदर हुई थी और इसकी स्थापना दोस्तों 1961 के अंदर की गई थी। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं अपन। सवाल नंबर 5 है दोस्तों, भारत में शारीरिक शिक्षा का जनक। दोस्तों ये सवाल लगभग 15 से 20 बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है कि हु इज द फाउंडर ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया, जनक किसे कहते हैं। तो दोस्तों एच.सी. बक का नाम सामने आता है। एच.सी. बक जिन्होंने 1920 के अंदर YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना की थी और इसके संस्थापक प्राचार्य बनाया गया था। तो एच.सी. बक का नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, जिन्हें क्या कहते हैं, भारत की शारीरिक शिक्षा का जनक कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, भारतीय शिक्षा आयोग, अपने हंटर कमीशन की बात की थी, द्वारा शारीरिक शिक्षा को मान्यता कब दी गई। दोस्तों 1882 के अंदर भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना हुई थी और इसका ही नाम था हंटर कमीशन। और इस कमीशन की सिफारिश थी कि भारत के अंदर जो देसी खेल है उन देसी खेलों को युवाओं के अंदर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो दोस्तों शारीरिक शिक्षा की, देसी खेलों की बात इन्होंने 1882 के अंदर कर दी थी, सिफारिश कर दी थी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1882। अगले सवाल की बात करते हैं दोस्तों, पोलो खेल का प्राचीन नाम क्या था। पोलो खेल का प्राचीन नाम, दोस्तों पोलो खेल जो प्राचीन काल के अंदर चौगान खेल से नाम से जाना जाता था। इसकी शुरुआत दोस्तों मुगल काल के अंदर मानी जाती है कि मुगल काल के अंदर चौगान खेल की शुरुआत हुई थी, जिसे आज अपन कहते हैं पोलो। और दोस्तों अपन ने चौगान के अंदर ये बात भी की थी कि मुगल शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है वो चौगान खेलते समय हुई थी और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। दोस्तों 8वें सवाल की बात करते हैं, ताराचंद कमेटी का गठन कब किया गया था। लेटेस्ट अभी कॉलेज लेक्चरर एग्जाम के अंदर दोस्तों ये सवाल आया था कि स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय कमेटी कौन सी बनाई गई थी शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में। दोस्तों कौन सी कमेटी थी, वो ताराचंद कमेटी थी। और दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1948 के अंदर। डॉक्टर ताराचंद की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी ये
और इंडिया में सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर रिपोर्ट देने के लिए इस कमेटी की स्थापना की गई थी। दोस्तों अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, भारत सरकार ने सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों अपन ने अच्छे से पढ़ा है कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन CABPER की बात की थी और इसकी स्थापना दोस्तों 1950 में की गई थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता के अंदर की गई थी। और दोस्तों इस समिति ने क्या सिफारिशें की थी ये अपन अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। दोस्तों राइट आंसर होगा इसका 1950। अगली बात करते हैं दोस्तों 10वां सवाल की। MK कौल और MN कपूर समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? दोस्तों कौल कपूर समिति का गठन जो है 1960 के अंदर हुआ था और इनका जो स्थापना हुई थी समिति की वो रोम ओलंपिक के मूल्यांकन के लिए की गई थी कि आप जाइए और रोम ओलंपिक का दौरा करके आइए और वहां से कुछ ना कुछ मूल्यांकन करके लेके आइए कि अदर कंट्री के खिलाड़ी और अपने कंट्री के खिलाड़ियों में क्या फर्क है। तो दोस्तों उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो 1961 के अंदर प्रस्तुत की थी। तो इसका दोस्तों राइट आंसर 1960 नहीं होगा, 1961 होगा। और दोस्तों इस समिति की रिपोर्ट की सिफारिश को मानते हुए अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। अगली बात करते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान NPET नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव स्कीम शिक्षा मंत्रालय ने कब शुरू की थी? दोस्तों स्कूल लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन के अंदर ये सवाल पूछा गया था कि NPET नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव की स्थापना किस वर्ष की गई? दोस्तों 1959 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। अगली दोस्तों बात करें अपन तो किस काल में विद्यार्थियों को प्राणायाम तथा सूर्य नमस्कार की क्रियाएं कराई जाती थी? दोस्तों विद्यार्थियों की बात कर रहा है ये और फिर उसके बाद प्राणायाम और सूर्य नमस्कार की बात कर रहा है। तो अपन ने नालंदा काल के अंदर एक बात लिखी थी, नालंदा काल के अंदर योग प्राणायाम सूर्य नमस्कार ये पाठ्यक्रम का अभिन्न हिस्सा हुआ करती थी, यानी विद्यार्थियों को नित्य इनका अभ्यास कराया जाता था। तो दोस्तों इसके अंदर आपका आंसर होगा नालंदा काल और अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पीटीआई भर्ती 2022 के अंदर ये सवाल पूछा गया है और उसका आंसर बना गया दोस्तों नालंदा काल। अगली बात करते हैं दोस्तों, भारत के प्राचीन इतिहास में किस काल को शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण काल कहा जाता है? एक्चुअल में दोस्तों भारत की शारीरिक शिक्षा में स्वर्ण काल जैसा कोई शब्दावली है नहीं, फिर भी कहीं एक जगह ये सवाल पूछा गया था, इसे स्वर्ण काल कह दो या इसे आप कह सकते हैं कि कौन सा काल सबसे महत्वपूर्ण काल है भारत के प्राचीन इतिहास का। आधुनिक की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसके अंदर पर बात करेंगे महाकाव्य काल की। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा महाकाव्य काल भारत के प्राचीन इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण काल है, इसे स्वर्ण काल भी आप कह सकते हैं। अगले सवाल की बात करते हैं दोस्तों, निम्न में से नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा काल की बात अपन ने की थी, कौन सी गतिविधि प्रचलित थी? दोस्तों नालंदा काल के अंदर अपन ने दो प्रकार की गतिविधियों की बात की थी, एक थी तैराकी और दूसरी थी दोस्तों प्राणायाम। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा तैराकी। नेक्स्ट बात करता हूं मैं, शारीरिक शिक्षा में स्नातक स्तर पर डिप्लोमा 1920 में प्रारंभ करने वाला संस्थान कौन सा है? तो दोस्तों 1920 के अंदर अपन ने एक संस्थान की ही बात की आज से आज तक, वो था YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसकी स्थापना दोस्तों मद्रास के अंदर हुई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अगले सवाल की बात करते हैं दोस्तों, स्पार्टा में जिम्नास्टिक नृत्य को कहा जाता था? दोस्तों स्पार्टा की अपन ने बात की थी और बहुत सी शब्दावलियों की बात अपन ने कर रखी है और स्पार्टा में जो जिम्नास्टिक नृत्य है दोस्तों उसे बीबासिस के नाम से जाना जाता है। अगली बात करते हैं, पेनिट्रेशन की अगर बात करें तो ये एथेंस की शब्दावली है। इरेन की बात करें तो इरेन अपने सैनिक टुकड़ी को बोलते हैं। एगोग की बात करें तो दोस्तों स्पार्टा में शारीरिक शिक्षा या शिक्षा की औपचारिक शिक्षा प्रणाली को एगोग के नाम से जानते हैं। अगली बात करते हैं दोस्तों, एगोग का प्राचीन ग्रीस में क्या अर्थ है? दोस्तों
फिर से नाम आ गया एगोग। तो दोस्तों ये शिक्षा की औपचारिक पद्धति थी, शिक्षा की औपचारिक पद्धति। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, यूनान में पेन हेलेनिक खेल, पेन हेलेनिक खेल उत्सव में कौन सा खेल सम्मिलित नहीं था दोस्तों, नहीं पूछ रहा है। तो ओलंपिक खेल थे, स्थिमियन खेल थे, पीथियन खेल थे दोस्तों, कौन से खेल नहीं थे? हेरियन खेल का कोई संबंध नहीं था पेन हेलेनिक उत्सव से। आगे की बात करते हैं दोस्तों, सवाल नंबर 19 पे आते हैं। मैन ऑफ एक्शन, मैन ऑफ एक्शन किस काल का मुख्य उद्देश्य था? तो दोस्तों अपन ने जब यूनान पढ़ा था, यूनान में अपन ने होमर काल पढ़ा, अपन ने स्पार्टा पढ़ा, पूर्व एथेंस काल पढ़ा और उत्तर एथेंस काल अपन ने पढ़ा था। तो मैन ऑफ एक्शन जो उद्देश्य था शारीरिक शिक्षा का दोस्तों, वो किस काल का था? वो स्पार्टा काल का था। स्पार्टा की फिजिकल एजुकेशन का एक ही उद्देश्य था, अच्छा सैनिक तैयार करना, अच्छा योद्धा तैयार करना जो देश के काम आए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नीमियन खेलों का आयोजन, नीमियन खेलों का आयोजन किस देवता के सम्मान में होता था? दोस्तों अपन ने अच्छी तरह से बात की थी कि गॉड जियस, अपन ने 4 प्रकार के खेलों की दोस्तों बात की थी, ओलंपिक, पीथियन, स्थिमियन और नीमियन। इसमें से ओलंपिक खेल उत्सव और नीमियन खेल उत्सव का जो आयोजन है वो गॉड जियस या गॉड जियूस के सम्मान में होता था। अगली बात करें दोस्तों, पीथियन खेलों का आयोजन कहाँ किया जाता था? अब दोस्तों जगह पूछ रहा है आपसे कौन से खेलों की? पीथियन खेलों की। तो दोस्तों पीथियन का आयोजन जो है वो डेल्फी नामक स्थान पर, डेल्फी नामक पर्वत पर किया जाता था। अगली कड़ी के अंदर बात करते हैं दोस्तों, ग्लेडिटोरियल भिड़ंत, जिसे आप क्या बोलते हैं दोस्तों? जिसे आप हिंसक भिड़ंत कह सकते हैं, जिसे आप हिंसक भिड़ंत कह सकते हैं दोस्तों। इसका आयोजन जो है वो कहाँ पर होती थी? जगह पूछ रहा दोस्तों। तो अपन दोस्तों सबसे पहले रोम की बात की थी कि रोम में इस प्रकार की हिंसक भिड़ंत का आयोजन किया जाता था। क्यों? क्योंकि रोमवासी बहुत ही ब्रूटल थे, बहुत क्रूर थे, बहुत बर्बर थे। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसी ही बर्बर और हिंसक भिड़ंत का आयोजन किया जाता था। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा रोम। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, किस राज्य में हेलेंस खेलों का आयोजन किया जाता था? राज्य पूछ रहा है दोस्तों, और अपन ने अच्छी तरह से बात की थी कि रोम के अंदर ही हेलेंस नामक खेलों का आयोजन किया जाता था। और दोस्तों हेलेंस खेल के अंदर नागरिक या व्यक्ति अपने शारीरिक स्वास्थ्य का प्रदर्शन किया करता था। अगली कड़ी के अंदर दोस्तों बात करते हैं सवाल नंबर 24 की, जर्मनी में टर्न वेरिन आंदोलन। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार सवाल पूछा गया है कि जर्मनी में टर्न वेरिन आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो दोस्तों हमेशा नाम किसका आएगा? फ्रेडरिक लुडविग जॉन, जिन्होंने जर्मनी में टर्न प्लाज की स्थापना की थी। वहां पर खेलने वाले को टर्नर कहा गया था और उस आंदोलन का नाम था टर्न वेरिन आंदोलन, जो जिम्नास्टिक से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, इनमें से किसे आधुनिक शारीरिक शिक्षा का जनक कहा जाता है? ये दोस्तों आपसे ओवरऑल वर्ल्ड की बात कर रहा है कि किसे आज की आधुनिक शारीरिक शिक्षा का जनक कहते हैं। तो दोस्तों उसमें नाम आता है जॉन बर्नार्ड बेस्डो का नाम आता है, जॉन बर्नार्ड बेस्डो, जिन्हें आधुनिक शारीरिक शिक्षा क्या कहते हैं दोस्तों? जनक कहते हैं। और इनका संबंध जो है दोस्तों वो जर्मनी से है। जर्मनी में इन्होंने देशो नामक स्थान पर एक पाठशाला की स्थापना की थी, जॉन बर्नार्ड बेस्डो। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, बेस्डो ने फिलेंथ्रोपियम या फिलांथ्रोपियम की स्थापना कहाँ की थी? अभी अपन ने बात की दोस्तों कि जॉन बर्नार्ड बेस्डो ने देशु नामक स्थान पर, देशु ने देशु या देशु बोल देते हैं, स्थान पर एक प्राकृतिक पाठशाला की स्थापना की थी, जो इन्होंने रूसो की विचारधारा से प्रभावित होकर के खोली गई थी। तो 1774 के अंदर दोस्तों इन्होंने इस पाठशाला की स्थापना की थी। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा देसाऊ। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जर्मन जिम्नास्टिक पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों अपन ने जब जर्मनी का इतिहास पढ़ा था तो दोस्तों अपन ने फ्रेडरिक लुडविग जॉन की बात की थी और अपन ने उनकी 2 पुस्तकों की बात की थी। एक का नाम था जर्मन जिम्नास्टिक और एक का नाम था टर्न कुनस्ट।
टर्न कुनस्ट की बात की थी। ये दो पुस्तकें दोस्तों फ्रेडरिक लुडविग जॉन के द्वारा लिखी गई थी। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा लुडविग जॉन। नेक्स्ट बात करते हैं, स्वीडन में शारीरिक शिक्षा को प्रारंभ करने वाला व्यक्ति कौन था। ये यूं पूछ ले कि स्वीडिश शारीरिक शिक्षा का जनक किसे कहते हैं, तो दोस्तों अपन ने बात की थी क्लास के अंदर कि स्वीडन का अगर नाम आए तो एक ही नाम ध्यान रखना है, पर हेनरिक लिंग। इन्हें ही स्वीडन की शारीरिक शिक्षा, स्वीडन की जिम्नास्टिक कह दो, स्वीडिश मसाज कह दो, या स्वीडन की चिकित्सा कह दो, जनक का नाम आएगा तो किसका नाम आएगा दोस्तों, पर हेनरिक लिंग का नाम आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ओलंपिक के समकक्ष खेल उत्सव सोवियत संघ द्वारा आयोजित किया गया जिसका नाम क्या था दोस्तों। ओलंपिक के पैरेलल सोवियत संघ द्वारा स्पार्टाकियाड खेलों का आयोजन किया गया था, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय स्पार्टाकियाड गेम्स नाम दिया गया था। और इन खेलों का जो प्रथम आयोजन है दोस्तों वो 1928 में किया गया था, शीतकालीन अंतरराष्ट्रीय स्पार्टाकियाड गेम्स के नाम से। और इसका जो दोस्तों आयोजन है वो नॉर्वे के अंदर किया गया था। तो ओलंपिक के समकक्ष जो सोवियत संघ का गेम था उसका नाम था दोस्तों स्पार्टाकियाड खेल। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, प्रथम अंतरराष्ट्रीय ग्रीष्मकालीन स्पार्टाकियाड पूछते दोस्तों, प्रथम अंतरराष्ट्रीय ग्रीष्मकालीन स्पार्टाकियाड गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था। तो दोस्तों अपन ने बात की थी क्लास के अंदर, इसकी जो शुरुआत है वो मॉस्को के अंदर की गई थी अगस्त 1928 में। कब की दोस्तों, अगस्त 1928 में इसकी शुरुआत जो है इसकी ग्रीष्मकालीन स्पार्टाकियाड गेम्स की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर के प्रथम प्राचार्य कौन थे। और ये सवाल दोस्तों कम से कम 8, 10, 15 बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। पीएम जोसेफ का नाम आता है, प्रोफेसर पीएम जोसेफ का दोस्तों नाम आता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा द प्रोफेसर पीएम जोसेफ। और इन्होंने इस संस्थान के अंदर इसी वर्ष स्नातक स्तर पर एक 3 वर्ष पाठ्यक्रम शुरू किया शारीरिक शिक्षा के अंदर, और इन्हें 1967 में दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया था। अगली बात करते हैं दोस्तों, प्रोफेसर पीएम जोसेफ को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अपन ने बात कर ली 1967 के अंदर किया गया था। अगली बात करते हैं, प्रोफेसर अजमेर सिंह, प्रोफेसर अजमेर सिंह ने कौन से एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीता था। अपन ने क्लास के अंदर इस तरह से बात की थी कि अजमेर सिंह ने सबसे पहले 1964 के ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक के अंदर भाग लिया था, लेकिन वहां उन्हें कोई सफलता हासिल नहीं हुई। तो दोस्तों 1966 का बैंकॉक एशियन गेम्स थे जहां उन्होंने 400 मीटर में दोस्तों क्या जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। अगली बात करते हैं, प्रोफेसर डीजी वखारकर, दोस्तों ये एक और नाम मिलता है, डीजी वखारकर ने भारत सरकार की किस योजना में कार्य किया था। तो दोस्तों इन्होंने भारत सरकार की कम से कम 3 या 4 योजनाओं के अंदर काम किया है दोस्तों। उनमें से केंद्रीय परामर्श बोर्ड के ये मेंबर थे दोस्तों, सदस्य थे। उसके बाद बात करें तो राष्ट्रीय अनुशासन योजना के इन्हें डायरेक्टर बनाया गया था, और राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान के क्षेत्रीय जो मेंबर थे उनमें भी इसका नाम मिलता है दोस्तों, वखारकर का नाम मिलता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, ये सभी। नेक्स्ट बात करते हैं, एथलेटिक्स में प्रोफेसर अजमेर सिंह को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अभी मैंने दोस्तों बात की थी कि 1966 का बैंकॉक एशियन गेम्स के अंदर इन्होंने भाग लिया था, और 400 मीटर में गोल्ड, 200 मीटर में सिल्वर, और 4x400 रिले दौड़ के अंदर इन्होंने भाग लिया था। तो दोस्तों इसी वर्ष 1966 के ही वर्ष में क्या दिया गया, गोल्ड मेडल, सॉरी अर्जुन पुरस्कार दिया गया। YMCA का दोस्तों पूरा नाम पूछा है, ये सवाल भी आ रखा है, तो यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन इसका आंसर होगा दोस्तों। अगला सवाल है, पैलेस्ट्रा और डिडास के लिए प्रसिद्ध थे। दोस्तों अपन ने जब एथेंस का इतिहास पढ़ा था तो अपन ने बात की थी पैलेस्ट्रा और डिडास के लिए, ये बात थी पूर्व एथेंस काल की, अर्ली एथेनियन पीरियड जहाँ उसके अंदर बात की थी अपन ने
कि पैलेस्ट्रा और डिडास के इल्म जो है वो एथेंस के अंदर प्रचलित थे। पैलेस्ट्रा जो है वो कुश्ती विद्यालय को बोलते थे और डिडास के इल्म जो है वो संगीत विद्यालय को बोलते थे। दो प्रकार के विद्यालय थे दोस्तों, एक तो था कुश्ती विद्यालय और एक था संगीत विद्यालय। नेक्स्ट बात करते हैं, शारीरिक प्रशिक्षण के सिद्धांतों को सबसे पहले किस व्यक्ति ने वर्णित किया था? शारीरिक प्रशिक्षण दोस्तों, फिजिकल ट्रेनिंग के जो प्रिंसिपल्स है उन्हें सबसे पहले लाने वाला आदमी था दोस्तों गेलन। कौन था दोस्तों? गेलन। अगली बात करते हैं, मिट्टी स्नान, मड बाथ या इसे बोलते हैं कीचड़ स्नान, कीचड़ स्नान भी बोलते हैं दोस्तों, कहाँ लोकप्रिय था? तो अपन ने दोस्तों अच्छी तरह से बात की थी कि एथेंस के अंदर, पूर्व एथेंस के अंदर पढ़ा अपन ने कि यहाँ पर मिट्टी स्नान या मड बाथ प्रचलित था। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, किस देश ने स्वर्ण युग के रूप में शारीरिक शिक्षा का अनुभव किया था? दोस्तों जहां भी स्वर्ण युग की बात आएगी विश्व भर के अंदर, वहां यूनान का नाम सबसे ऊपर लिया जाएगा। तो यूनान के अंदर भी अगर आपको यूनान नहीं दे रखा है तो क्या मिलेगा दोस्तों? ग्रीस मिलेगा। और अगर दोस्तों यूनान और ग्रीस दोनों नहीं दे रखे हैं तो आपको उत्तर एथेंस काल दिया जाएगा। यूनान के अंदर भी स्पेसिफिक उत्तर एथेंस काल को बोलते थे स्वर्ण काल। दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया से। स्पार्टन शिक्षा का उद्देश्य उत्पादन करना था। अपन ने पहले क्वेश्चन की बात कर रखी दोस्तों, स्पार्टा की फिजिकल एजुकेशन का एक ही उद्देश्य हुआ करता था, अच्छा योद्धा तैयार करना, अच्छा सैनिक तैयार करना, और उसे उन्होंने बोल दिया मैन ऑफ एक्शन। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर माना जाएगा योद्धा या सैनिक। अगली बात करते हैं दोस्तों, इलियड और ओडिसी जो दो ग्रंथ है उनकी रचना किसने की थी दोस्तों? तो दोस्तों अपन ने यूनान के इतिहास की बात की थी और पहला उसका अपन ने बात की थी होमर काल। तो दोस्तों होमर काल के अंदर एक महाकवि होमर हुए थे जिन्हें यूनान का गुरु, यूनान का शिक्षक मानते थे, और इन्होंने दो ग्रंथ लिखे, इलियड और ओडिसी। इन दोनों के अंदर यूनान की संस्कृति, शारीरिक शिक्षा, शिक्षा, सैनिक शिक्षा, नागरिक, खेती, इन सब की बात की हुई थी। तो महाकवि होमर ने दो ग्रंथ लिखे, इलियड और ओडिसी, और ये सवाल दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगली बात करते हैं, बॉडी ब्यूटीफुल किस देश का आदर्श था? अपन ने जस्ट बात की है कि सैनिक शिक्षा, मजबूत शरीर, सुडोल शरीर, सुंदर शरीर, सारी एक ही बात होगी कि बॉडी आपकी ब्यूटीफुल होगी यानी बॉडी की मसल्स अच्छी होगी, दिखने में बॉडी सुंदर होगी, जाहिर सी बात है उसके अंदर ताकत ज्यादा होगी। और दोस्तों ये आदर्श था यूनान का कि आपका शरीर अगर सुंदर, स्वस्थ और मजबूत है तो वो देश के काम आएगा, अच्छा सैनिक बनने के काम आएगा। तो यूनान का आदर्श था दोस्तों बॉडी ब्यूटीफुल। अगली बात करता हूं दोस्तों, शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। इस प्रकार की ये डेफिनेशन, परिभाषा दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछ ली गई है अलग अलग एग्जाम के अंदर, और दोस्तों ये बात लिखी गई है यूनेस्को के चार्टर के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, स्पार्टा के खेल मैदान को किस नाम से जानते हैं? दोस्तों अपन ने बात की क्लास के अंदर कि खेल मैदान को प्ले टेनिस टॉस, इसको अगर पूरा याद नहीं कर सकते हो तो प्ले टेनिस टॉस इस प्रकार याद करें, प्ले टेनिस टॉस नाम से जानते थे। अगली बात करते हैं दोस्तों, प्राचीन समय में तक्षशिला विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? दोस्तों अपन ने नालंदा काल के अंदर नालंदा और तक्षशिला दो प्रकार की यूनिवर्सिटीज की बात की थी, और ये बात की थी कि नालंदा के अंदर तो आपके तैराकी और प्राणायाम था, और तक्षशिला के अंदर तीरंदाजी का प्रशिक्षण बहुत प्रचलित था। अगली बात करूं दोस्तों मैं, निम्नलिखित को उनके प्रारंभिक वर्ष के अनुसार कालानुक्रमिक व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों आपको 4 कॉलेज या संस्था के नाम दिए हुए हैं और पूछा गया है कि इन्हें कालक्रम के अनुसार, यानी पहले कौन सी बनी, उसके बाद कौन सी बनी, इसके अनुसार क्या करना है, आपको व्यवस्थित करना है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना दोस्तों 1961 के अंदर हो रखी है। लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर की स्थापना दोस्तों अपन ने LCP की बात करते हैं, उसकी स्थापना 1957 के अंदर हो रखी है। फिर बात दोस्तों आती है YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल
एजुकेशन मद्रास की बात 1920 में करते हैं दोस्तों अपन। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों लखनऊ, लखनऊ कर दिया, यहाँ लखनऊ है दोस्तों, लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज की बात दोस्तों अपन 1932 के अंदर करते हैं। दोस्तों अपन इसको कालक्रम में सेट कर सकते हैं, पहले 1920, फिर 32, फिर 57 और फिर 61। दोस्तों सी डी बी ए, सी डी बी ए दोस्तों, इसका बी ऑप्शन जो है दोस्तों राइट माना जाएगा। दोस्तों अपन ने 1961 के अंदर एनआईएस पटियाला की बात की थी, और एक क्वेश्चन ये एग्जाम में आ रखा है जहां पटियाला के अंदर 1961 में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की बात भी की गई। दोस्तों ये बात की गई है कि पटियाला के अंदर इसी वर्ष एक गवर्नमेंट फिजिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो ये बात दोस्तों आपको विशेष ध्यान रखनी है कि एनआईएस पटियाला ही 61 में नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन पटियाला भी 61 के अंदर है। अगली बात करते हैं दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है दोस्तों आपको। दोस्तों एक तरफ संस्थाएं दे रखी है, समितियां दे रखी है, और दूसरी ओर दोस्तों वर्ष दे रखे हैं। अपन ने दोस्तों बात की थी ताराचंद कमेटी की बात अपन दोस्तों कर ली थी, इसकी स्थापना 1948 के अंदर हो रखी है। केंद्रीय सलाहकार समिति सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड की स्थापना दोस्तों 1950 के अंदर हो रखी है। अखिल भारतीय खेल परिषद ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना दोस्तों 1954 के अंदर हो रखी है। और एडहॉक इंक्वायरी कमेटी महाराजा यादवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में 1958 को हो रखी है। दोस्तों कूट कौन सा मिलता है, पहले में 3, दूसरे में 4, देख लेते हैं अपन। पहले में 3, दूसरे में 4, दोनों आ रहे हैं, और तीसरे में 2, कहाँ आ रहा है ये देख लेते हैं अपन। तीसरे में 2 कहाँ आ रहा है, तीसरे में 2 दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होगा। दोस्तों अगली बात करते हैं, वार्षिक क्रम के अनुसार सही क्रम चुनिए। वार्षिक क्रम यानी दोस्तों इनके स्थापना का जो वार्षिक क्रम है, इसकी स्थापना पहले हो रखी है, उस अनुसार दोस्तों क्रम रचाना है। LNCPE ग्वालियर 1957 के अंदर बनी दोस्तों, अपन को डेट भी याद है 17 अगस्त 1957, जिसके पहले प्राचार्य थे प्रोफेसर PM जोसेफ। दोस्तों दूसरी बात करते हैं NIS, दोस्तों NIS की बात कर रहा है, और इसकी स्थापना 1961 के अंदर हो रखी है, अपने डेट भी याद है दोस्तों 7 मई 1961 की बात कर रहा है। नेशनल डिसिप्लिन स्कीम NDS की बात कर रहा है दोस्तों, जो 1954 के अंदर आई थी। और नेशनल फिटनेस कोर प्रोग्राम की बात कर रहा है दोस्तों, जो 1965 के अंदर आया था। दोस्तों आप इसके अकॉर्डिंग इन्हें क्रम से सेट कर सकते हैं। पहले आएगा आपका सी ऑप्शन, फिर ए, फिर बी और डी। CABD कहाँ आ रहा है दोस्तों, अच्छा 1 2 कर दिया गया, CABD दोस्तों इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 सही माना जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं सूची 1 और 2 का मिलान करना है दोस्तों फिर से अपने को। और इस बार दोस्तों इधर सेंटर दे रखे हैं, समितियां दे रखी है, और इधर उनकी स्थापना कहाँ पर हो रखी है उसकी बात की गई है। दोस्तों NIS का आपको पता है दोस्तों स्थापना कहाँ हुई थी, पटियाला के अंदर हुई थी। दोस्तों साई का जो मुख्यालय है दोस्तों वो आज दिल्ली के अंदर है। और दोस्तों YMCA की स्थापना जो है वो मद्रास कहाँ था दोस्तों, चेन्नई में है। और LNIPE ग्वालियर की स्थापना दोस्तों ग्वालियर में हो रखी है। तो अपन दोस्तों मिलान कर सकते हैं, पहले में दूसरा कहाँ आ रहा है दोस्तों, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, और दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी। दोस्तों अभी अपन ने जो 4 या 5 क्वेश्चन पढ़े हैं, जो कूट मिलान करने के थे, कालक्रम सेट करने का था, मिलान करने के थे। दोस्तों आजकल अधीनस्थ बोर्ड या RPC दोनों में से कोई एग्जाम लेता है, तो इन पैटर्न पर 3 से 4 या 5 क्वेश्चन जरूर पूछता है, और विद्यार्थी यहीं पर मात खाता है, वो सही से इनको पढ़ नहीं पाता है, मिलान कर नहीं पाता है। जबकि दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि अगर आपको 1 या 2 बात पकड़ में आ रही है तो आप उस क्वेश्चन का आइडिया लगा सकते हैं, गैस कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपको कंटेंट या फैक्ट जो है वो अच्छी तरह से याद होना चाहिए। अगली बात करते हैं दोस्तों, प्राचीन ग्रीस में आकाश देवता, अपन ने दोस्तों जब
पैन हेलेनिक गेम्स पढ़े थे, तो अपन ने ओलंपिक गेम पढ़े थे, और ओलंपिक खेल उत्सव के अंदर अपन ने जीएस की बात की थी। गॉड जीएस को ही क्या कहते हैं दोस्तों, आकाश देवता या बरसात का देवता कहते हैं। अगली बात करते हैं, भगवान अपोलो के सम्मान में कौन से खेल होते थे। दोस्तों ओलंपिक खेल के बाद अपन ने पीथियन गेम्स पढ़े थे दोस्तों, और ये पीथियन गेम्स जो है वो भगवान अपोलो को ही सूर्य का देवता कहते हैं दोस्तों, गांव के देवता बोलते हैं। एग्जाम में सवाल आया था, ये 2013 पीटी एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, कि गांव के देवता के रूप में कौन सा देवता जाना जाता है। तो दोस्तों कौन सा देवता है, वो अपोलो देवता है, जो पीथियन खेलों के अंदर जिसका सम्मान किया जाता था। अगली बात करते हैं, 1957 में लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर में किस प्रकार की नवीन शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई थी। दोस्तों सवाल बहुत इजी है, लेकिन सवाल को 3 से 4 लाइन के अंदर दिया गया है। इससे क्या होता है, विद्यार्थी कई बार घबराता है कि इतना बड़ा सवाल मैंने आज तक कोई पढ़ा नहीं है। दोस्तों कुछ ही बात नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कि 1957 के अंदर LCPE लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के अंदर कौन सा पाठ्यक्रम शुरू हुआ था, इतनी बात कर रहा दोस्तों, बड़ी बात कोई कर नहीं रहा है। और दोस्तों अपन ने एक बात पढ़ी थी कि 1957 के अंदर ही इस संस्थान के अंदर BPE की शुरुआत हुई थी। BPE बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो दोस्तों 3 वर्ष का एक स्नातक पाठ्यक्रम था, शारीरिक शिक्षा में स्नातक पाठ्यक्रम था। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर आज होती है, वैसे ही 3 वर्ष का एक स्नातक पाठ्यक्रम था, इसका नाम था BPE। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी। किसने कहा बाधाओं को आपको रोकना नहीं चाहिए, यदि आप एक दीवार से टकराते हैं तो मुड़कर हार न माने, करना कैसे है ये सोचें, उसे अंजाम दें या उस पर विजय प्राप्त कर लें। ये एक मोटिवेशनल स्पीच जो है दोस्तों, किसके द्वारा कही गई है दोस्तों, ये बात माइकल जॉर्डन के द्वारा की गई है। माइकल जॉर्डन के द्वारा ये बात की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 की, किस स्थान पर प्राचीन ग्लेडिटोरियल गेम्स का आयोजन होता था। मेरे हिसाब से दोस्तों ये सवाल रिपीट हो गया है, और अपन ने पढ़ी थी कि रोम के अंदर इस प्रकार का खेल हुआ करता था। दोस्तों अगली बात करते हैं, भारत की पहली कौन सी संस्था थी जिसने देसी शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य को आगे बढ़ाया। दोस्तों अपन ने क्लास के अंदर बात करी थी कि सबसे पहली संस्थान भारत के अंदर हनुमान व्यायामशाला प्रसारक मंडल अमरावती की स्थापना 2 वैद्य भाइयों ने की थी, ने अंबा और पंथ के नाम से आजकल जाना जाता है। और इस संस्था का उद्देश्य दोस्तों एक ही था कि देसी खेलों का प्रशिक्षण, देसी खेलों का प्रशिक्षण करना, देसी गतिविधियों को क्रांतिकारी आंदोलन के साथ में जोड़ना। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी। 1953 में भारत में पहली बार किसने खेल प्रशिक्षण योजना सामने रखी। दोस्तों आजादी के बाद में सबसे पहली अगर किसी ने खेल प्रशिक्षण की योजना रखी है, कोई कोचिंग स्कीम रखी थी, तो वो थी भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर, जो राजघराने से बिलोंग करती थी पहले, लेकिन उसके बाद इनके फादर ने ईसाई धर्म अपना लिया था। तो राजकुमारी अमृता कौर की बनने बात डिटेल के अंदर की थी कि ये महात्मा गांधी की 20 साल तक सेक्रेटरी रही थी, और क्रांतिकारी गतिविधियों में इन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। ये खुद टेनिस खेल की खिलाड़ी थी दोस्तों, लॉन टेनिस खेल की क्या थी, ये खिलाड़ी थी। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि राजकुमारी अमृता कौर का संबंध किस खेल से है, टेनिस खेल से है। राजकुमारी अमृता कौर कोचिंग स्कीम कब शुरू हुई थी, 1953 के अंदर। और दोस्तों इसी साल कॉलेज लेक्चरर पीटीआई के अंदर सवाल पूछा गया कि राजकुमारी अमृता कौर कोचिंग स्कीम किस वर्ष बंद की गई। दोस्तों एक्चुअल के अंदर ये बंद नहीं की गई थी, इस कोचिंग स्कीम को NIS के अंदर मिला दिया गया था, क्योंकि NIS की स्थापना का उद्देश्य भी यही था कि खेलों की कोचिंग देना, अच्छे कोच तैयार करना,
तो इसको अलग से बंद करके एनआईएस के अंदर मिला दिया गया था 18 अक्टूबर 1961 को दोस्तों। 1961 को 7 मई को स्थापना हुई एनआईएस की और 18 अक्टूबर के दिन इस कोचिंग स्कीम को एनआईएस के अंदर मिला दिया गया था। YMCA कॉलेज मद्रास का मुख्य उद्देश्य दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। और दोस्तों इसका उद्देश्य ना खेलों को बढ़ावा देना था ना खेलों के नियम। दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य था शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देना, इसीलिए इसने शारीरिक शिक्षा के अंदर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स की शुरुआत की थी। CPED की शुरुआत इन्होंने की थी सबसे पहले। USA में शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन का क्षेत्र में निम्न संस्था कार्यरत है। दोस्तों USA की एक बहुत ही फेमस संस्था है, आफर बोलते हैं इन्हें, आज आफर्ड नाम दिया गया है, अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, रिक्रिएशन एंड डांस। दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। अगली बात करते हैं, भारतीय शिक्षा आयोग की शुरुआत मैंने दोस्तों बात की थी। सबसे पहला क्वेश्चन था मेरे हिसाब से कि किस संस्था ने या कब शारीरिक शिक्षा को लागू किया था, सिफारिश की थी। तो 1882 के अंदर भारतीय शिक्षा आयोग की हंटर कमीशन की स्थापना की गई थी। अगली बात करते हैं दोस्तों, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल कहाँ पर स्थित है। 1914 में इसकी स्थापना हुई दोस्तों, और दोस्तों ये आपके अमरावती महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। अगली बात करते हैं, राष्ट्रीय अनुशासन योजना नेशनल डिसिप्लिन स्कीम के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। यही क्वेश्चन 2022 पीटी वैकेंसी के अंदर आया हुआ है, और दोस्तों इसके प्रथम अध्यक्ष थे जनरल JK भोसले। अगली बात करते हैं दोस्तों, HVPM ने एक 5 सप्ताह का समर कोर्स युवाओं के लिए क्या किया था, शुरू किया था। और दोस्तों पूछ रहा है कि शुरू कब किया गया था, तो दोस्तों 1924 के अंदर HVPM अमरावती द्वारा एक 5 साप्ताहिक कोर्स शुरू किया गया था, और इसे पूरा करने वाले को व्यायाम विशारद की उपाधि प्रदान की जाती थी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, HVPM ने पहली बार ओलंपिक में व्यायाम का प्रदर्शन कब व कहां किया था। दोस्तों HVPM की बात कर रहा है ये अमरावती वाली की, ये कह रहा है कि इन्होंने किस ओलंपिक के अंदर व्यायाम का परफॉर्मेंस दी थी, कब दी थी और कहां दी थी। तो दोस्तों 1936 बर्लिन ओलंपिक के अंदर, जिसे आप के हिटलर ने ऑर्गेनाइज करवाया था बर्लिन जर्मनी के अंदर, उसके अंदर HVPM को बुलाया गया। और HVPM की पुणे शाखा ने, दोस्तों कौन सी शाखा, पुणे महाराष्ट्र की शाखा ने खो खो खेल का परफॉर्मेंस किया था और देशीय खेलों का प्रदर्शन भी किया था। दोस्तों 1936 राइट आंसर होगा। कौल कपूर कमेटी ने अपना कार्य कब शुरू किया दोस्तों। अपन ने बात की दोस्तों कि कौल कपूर कमेटी की स्थापना 1960 को हुई थी। इन्होंने कार्य शुरू कर दिया था, लेकिन दोस्तों इनकी रिपोर्ट किस साल आई थी, 1961 में आई थी। लेकिन अपने से पूछा है कि कार्य कब शुरू किया गया था, दोस्तों 1960 इसका राइट आंसर होगा। NSS नेशनल सर्विस स्कीम राष्ट्रीय सेवा योजना की शुरुआत पूछ रहा दोस्तों 1969 के अंदर शुरुआत हुई थी। जर्मनी में स्कूल ऑफ जिम्नास्टिक की बात अपन कर चुके हैं दोस्तों कि जिम्नास्टिक को जर्मनी की स्कूलों के अंदर किसने लागू करवाया था, तो उसका नाम था दोस्तों एडोल्फ स्पीज। इन्हें जर्मनी की स्कूल जिम्नास्टिक का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, स्वीडन में शारीरिक शिक्षा की स्थापना के पीछे कौन व्यक्ति जिम्मेदार है। दोस्तों मेरे हिसाब से क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया है, और अपन ने बात की थी पर हेनरिक लिंक के बारे में। उसके बाद बात करूं दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। ग्रीक इतिहास, ग्रीक माने यूनान का इतिहास के बाद के एथेनियन काल, ये दोस्तों बाद का लेटर एथेनियन पीरियड की बात कर रहा है, जिसे अपन कह देते हैं उत्तर एथेंस काल। उत्तर एथेंस काल की सबसे उत्कृष्ट विशेषता, यानी उत्तर एथेंस काल के अंदर सबसे बढ़िया बात क्या थी, सबसे जोरदार बात क्या थी, तो दोस्तों उनकी जोरदार बात थी उनकी बौद्धिकता। यानी अपन ने दोस्तों क्लास के अंदर बात भी की थी
कि उत्तर थेंस काल के अंदर इनके साहित्य, इनकी कला, इनकी मूर्ति कला के अंदर इनकी जो बौद्धिकता है उसका चरम जो स्तर है वो देखने को मिलता है। दोस्तों इसमें क्या आंसर होगा? बौद्धिकता। नेक्स्ट दोस्तों, प्राचीन ओलंपिक खेलों में एक लोकप्रिय युवा खेल, दोस्तों प्राचीन ओलंपिक खेलों की बात कर रहा है, इसे पेन क्रेशन के नाम से जाना जाता है। ये कह रहा है कि पेन क्रेशन किसका संयोजन है? दोस्तों अपन ने बात की थी कि कुश्ती और मुक्केबाजी का एक मिश्रित खेल है, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? पेन क्रेशन बोलते हैं। प्राचीन ओलंपिक खेलों में किस देवी या देवता की पूजा की जाती थी? दोस्तों अपन ने प्राचीन ओलंपिक खेलों की बात की है और अपन ने कहा था कि ये जो खेल है वो गॉड जीएस के सम्मान में आयोजन होता है इनका। नेक्स्ट बात करता हूं दोस्तों, प्राचीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होते थे? तो दोस्तों एलिस नगर का ओलंपिया नाम की जगह थी, ओलंपिया पर्वत, ओलंपस पर्वत बोल दो, ओलंपिया जगह बोल दो, तो उस ओलंपिया नाम की जगह पर प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता था। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, इंडिजिनस शारीरिक क्रियाओं। दोस्तों बहुत ही अच्छा सवाल है कि प्रचार करने वाला भारत में पहला संस्थान कौन सा है? दोस्तों इंडिजिनस का मतलब होता है कि भारत की देशी शारीरिक क्रियाएं। इंडिजिनस, जिनके जीन कहाँ है? इंडिया के हैं, जो इंडिया के खेल है, तो इंडिजिनस शारीरिक क्रियाओं के प्रचार करने वाला भारत में पहला संस्थान दोस्तों कौन सा था? HVPM अमरावती। इसका उद्देश्य ही था देशी खेलों को प्रमोट करना, देशी खेलों का प्रशिक्षण देना। दोस्तों ये क्वेश्चन भी एमपीएड के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, यूनानियों की तुलना में रोमन अधिक क्या थे? दोस्तों अपन ने बात की थी क्लास में, उपयोगितावादी थे। क्या थे भाई? उपयोगितावादी थे। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किस विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय प्रतियोगिता आयोजित की गई? दोस्तों ये खेलो इंडिया, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की बात कर रहा है। दोस्तों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की बात कर रहा है और कह रहा है कि प्रथम प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स किसने कराए? दोस्तों तो दोस्तों KIIT विश्वविद्यालय, जो शायद उड़ीसा के अंदर पड़ता है, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ ये इलेक्ट्रॉनिक, ऐसा कुछ नाम है इसका, तो KIIT यूनिवर्सिटी है दोस्तों, उसने पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स करवाए थे। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों जीएस जो थे वो यूनान के सर्वोच्च देवता थे, बिल्कुल थे। अपोलो को अपन प्रकाश और सत्य के देवता कहते हैं। पोसीडोन को दोस्तों अपन ने समुद्र देवता बिल्कुल बोल दिया था। लेकिन दोस्तों अपन ने अल्टियस नाम से किसी ओलंपिक क्रीड़ा की बात नहीं की थी। अल्टियस जो है दोस्तों ओलंपिक मोटो का एक शब्द है, सीटीएस, अल्टियस और फोर्टियस की बात अपन आगे करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं 77, किसने स्टॉकहोम में रॉयल जिम्नास्टिक सेंट्रल इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी? और दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? 1813 के अंदर हुई थी। और वो आदमी दोस्तों एक ही आदमी होगा, अगर स्टॉकहोम की बात किए तो पर हेनरिक लिंग ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, किस संस्थान ने भारत में अधिकतम कोचों की, दोस्तों जहाँ कोच की बात आती है वहां दोस्तों हमेशा एनआईएस की बात आएगी और NSNIS पटियाला की बात आएगी, क्योंकि NSNIS का मुख्य उद्देश्य ही कोच तैयार करना है, ना कि खिलाड़ी तैयार करना। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? दोस्तों इस प्रकार के सवाल में गलतियां होने की संभावना अधिक होती है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको उत्तर सारे सही लगते हैं, लेकिन दोस्तों इनमें से किसी एक सबसे अधिक सटीक उत्तर को आपको चुनना होता है। दोस्तों शारीरिक विकास सही है, व्यक्ति का संपूर्ण विकास ये भी सही है, वृद्धि और विकास ये भी सही है, और अगली बात करें अगर तो अपन उपरोक्त सभी ये भी सही है। लेकिन दोस्तों सवाल के अकॉर्डिंग दोस्तों
इस वाले ऑप्शन के अंदर सारे ही ऑप्शन इंक्लूड हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर उपरोक्त सभी नहीं करके अपन सबसे सटीक जो आंसर है कि शारीरिक शिक्षा से क्या होता है, व्यक्ति का संपूर्ण विकास हो जाता है, इसको अपन आंसर सही माने। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, यानी दोस्तों ये NIS की बात कर रहा है। पटियाला का उद्घाटन किसके द्वारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, किसके द्वारा किया गया था, डॉक्टर KL श्रीमाली। ये एक नया नाम मिलता है दोस्तों। NIS की स्थापना पढ़ते हैं अपन, कहाँ हुई थी पढ़ते हैं, NIS और क्या करता है ये पढ़ते हैं अपन, इसका नामकरण कब कब चेंज हुए पढ़ते हैं, लेकिन उद्घाटन किसने किया, डॉक्टर KL श्रीमाली ने उद्घाटन किया था। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, 776 ईसा पूर्व ओलंपिक खेल हुए थे, में भाग लेने के लिए किस खेल विशेषज्ञ के अधीन प्रतिभागियों को 1 महीने का ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी। तो दोस्तों अपन ने एथेंस के अंदर पेडो ट्राइब की बात की थी और अपन ये कहा था कि कुश्ती विद्यालय का संचालक कौन था, पेडो ट्राइब था, जो खिलाड़ियों को कुश्ती का प्रशिक्षण दिया करता था। इसी के अधीन खिलाड़ियों को 1 महीने का अभ्यास करना पड़ता था, किस लिए, ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए। नेक्स्ट बात करूंगा दोस्तों, शारीरिक शिक्षा शिक्षक का विचार, यानी PTI की बात कर रहा, PET की बात कर रहा, ये विचार कहाँ से भारत आया था दोस्तों, ये विचार भारत में इंग्लैंड से लिया गया है। सैद्धांतिक रूप से नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान क्या है दोस्तों, ये थ्योरेटिकल बात कर रहा है, सैद्धांतिक रूप से ये खेल का शैक्षिक केंद्र है। कैसे है कि यहाँ पर खेलों की शिक्षा प्रदान की जाती है, खेलों की शिक्षा प्रदान करके यहाँ से एक अच्छा कोच तैयार किया जाता है। दोस्तों सैद्धांतिक रूप से NIS जो है वो खेल का एक शैक्षिक केंद्र है। ये राष्ट्रीय टीम को कोचिंग करना इसका मुख्य उद्देश्य नहीं दोस्तों, हालांकि नेशनल टीम्स कोचिंग लेती है यहाँ पर कई बार, लेकिन इसका मेन ऑब्जेक्ट ये नहीं है, ना ही इसका ऑब्जेक्ट रिसर्च करना है, शोध करना है, और ना ही एक व्यवस्थापक संस्थान है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा खेल का शैक्षिक केंद्र। प्राचीन ओलंपिक खेलों पर किस सम्राट द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था दोस्तों, अपन ने यूनान के ऊपर रोम का अधिकार पड़ा था, और अपन ने बात की थी कि रोम का यूनान पर अधिकार होने के बाद में रोम के राजा थियोडोसिस प्रथम ने उन पर क्या लगा दिया था, प्रतिबंध। किस पर दोस्तों, प्राचीन ओलंपिक खेलों पर। सारे खेल मैदान तोड़ दिए, सारे मंदिर इसने तोड़ दिए। नेक्स्ट बात करता हूं दोस्तों, भारतीय ओलंपिक संघ, जी अपन IOA बोलते हैं, का गठन किस वर्ष किया गया दोस्तों, तो 1927 की आती है डेट, और अपन ने बात की थी कि IOA का प्रथम अध्यक्ष था सर दोराबजी टाटा, इसके पहले सचिव बनाया गया था AG नोरेन को। दोस्तों अगली बात करते हैं, प्राचीन ग्रीस में पैलेस्ट्रा किस लिए प्रसिद्ध था दोस्तों, मेरे हिसाब से सवाल की बात अपन कर चुके हैं, और पैलेस्ट्रा एक कुश्ती स्कूल था प्राचीन ओलंपिक के अंदर। प्राचीन ओलंपिक में दोस्तों कुश्ती के लिए पेल शब्द काम में लिया गया था, कुश्ती के लिए पेल शब्द, और उस पेल से बन गया दोस्तों पैलेस्ट्रा, तो कुश्ती स्कूल था। और अपन ने बात की थी कि पैलेस्ट्रा का संचालक जो था उसे पेडो ट्राइब नाम दे दिया, कि ऊपर ने बात तो अपन ने की थी। नेक्स्ट बात करता हूं दोस्तों, प्राचीन ग्रीस में डिडास केलियम, दोस्तों बात कर चुके हैं अपन, ये क्या था, संगीत विद्यालय था। YMCA शारीरिक शिक्षा कॉलेज का गठन कब किया गया था, अपन ने YMCA मद्रास की बात की दोस्तों, और ये 1920 में स्थापित हो चुका है। YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के पहले प्रिंसिपल की बात दोस्तों करते हैं, तो इसके अंदर नाम आता दोस्तों HC बक, जिन्हें आधुनिक भारतीय शारीरिक शिक्षा का जनक कहा जाता है। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये सवाल भी आ रखा है, प्लेटो जो एक बहुत बड़ा दार्शनिक था, कहाँ का था दोस्तों, एथेंस काल में था, यूनान का था, और प्लेटो ने किस खेल में दक्षता अर्जित की थी, तो दोस्तों प्लेटो कुश्ती का ओलंपिक चैंपियन था। प्लेटो प्राचीन ओलंपिक खेल के अंदर कुश्ती का गोल्ड मेडलिस्ट था। तो दोस्तों ऐसे अपन ने कल 90 क्वेश्चन का टेस्ट लिया था,
आई होप कि आपका टेस्ट अच्छा गया है और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। दोस्तों मेरा ये टेस्ट यहाँ कराने का उद्देश्य था कि एक तो अपनी जो ऑफलाइन क्लास है वो अपन समय खराब नहीं करें, और राजस्थान के अंदर कोई व्यक्ति जो पीटीआई की तैयारी कर रहा है उस तक अधिक से अधिक कंटेंट पहुंचे और उस दोस्त को, उस साथी को अपने तैयारी के अंदर सहायता मिले। दोस्तों यही अपना उद्देश्य है, क्योंकि अपना इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उद्देश्य यही था कि अधिक से अधिक कंटेंट लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कोई साथी जो है वो तैयारी से वंचित नहीं रहे। दोस्तों जल्द मिलता हूं नेक्स्ट कंटेंट के साथ। नमस्कार।